अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें आपने एचसीएफ निकालना है, लेकिन आपने यूज़ करना है डिवीजन मेथड। डिवीजन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं। तो इसके अंदर यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इलेबोरेशन है। और अब ये देखें, ये आपके पास पहली टर्म दी हुई है, ये आपके पास जाएगी अंदर। और जो आपके पास दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये आपके पास आएगा बाहर। अब आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आपने सिर्फ इसकी पहली टर्म्स देखनी है। इधर एक्स क्यूब है, इधर भी एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब बनाने के लिए सिर्फ वन से ही मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि एक्स क्यूब को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर आप एक्स स्क्वेयर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। यानी कि आपने एक एक टर्म को वन से मल्टीप्लाई करना है। माइनस टेन एक्स को वन से करेंगे तो माइनस टेन एक्स आ गया। एट को वन से मल्टीप्लाई किया तो एट आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास जब आप डिवाइड कर देते हैं? सब्ट्रैक्शन। और जब आपके पास एक्सप्रेशंस होते हैं तो आप उसकी सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं? नीचे साइन चेंज कर देते हैं। तो नीचे वाले जो पूरा पॉलिनोमियल था आपके पास, उसके आपने साइन चेंज कर दिया। ये कैंसिल हो गया आपके पास। थ्री में से आपने एक निकाल लिया। थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आपके पास टू एक्स स्क्वेयर हो गया। माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस टेन एक्स आपके पास माइनस सिक्स एक्स हो गया। और ट्वेल्व माइनस एट आपके पास फोर हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ एक्स क्यूब है, बड़ी है पावर। इधर आपके पास पावर छोटी है। तो बड़ी पावर को आप छोटी पावर में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते मल्टीप्लाई करने पर। तो इस वजह से अब मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं टू कॉमन निकाल लूँगा, क्योंकि टू कॉमन भी आ रहा है। और फिर मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दूंगा। ये जो आपके पास टू है इसको आप भूल जाएं। अब होगा क्या कि ये जो आपके पास चीज़ है, जो रिमाइंडर आ रहा है आपका, वो अब बन जाएगा डिवाइज़र। यानी कि अब डिवीजन के बाहर अब ये होगा। और जो पहले डिवाइज़र था आपका, वो अब आ जाएगा अंदर। यानी कि जिससे पहले हम डिवाइड कर रहे थे, अब उसको डिवाइड करना है रिमाइंडर से। अब एक नई डिवीजन स्टार्ट होगी आपके पास यहाँ से। अब एक्स स्क्वेयर है। एक्स स्क्वेयर को एक्स क्यूब बनाने के लिए सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस थ्री एक्स को भी एक्स से मल्टीप्लाई करें तो माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। आपको मल्टीप्लिकेशन पता होनी चाहिए कैसे करते हैं, या आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वेयर आ जाए। तो एक्स आप फ़ौरन बता दें, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर आप थ्री को एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब बन जाए तो एक्स स्क्वेयर से आप कहेंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आपने टू को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास टू एक्स हो गया। यहाँ आपने साइन चेंज कर दिए। फोर एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस एट। अब यहाँ आपके पास एक्स स्क्वेयर है, इधर आपके पास फोर एक्स स्क्वेयर है। तो इसको आप बेसिकली इस तरह हम समझते हैं ना कि यहाँ वन है। तो वन को फोर बनाने के लिए आप फोर से मल्टीप्लाई करें। फोर को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो फोर एक्स स्क्वेयर हो गया। फोर को माइनस थ्री से किया तो माइनस ट्वेल्व एक्स हो गया। और फोर को टू से किया तो एट हो गया। अब इसके आप साइन चेंज कर दें। अब दोनों वैल्यूज़, जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल आपके पास आ रहा है, नीचे वाला एक्सप्रेशन जो आ रहा है,
ये बिल्कुल सेम आ रहा है, तो यहाँ आपके पास कटिंग हो जाएगी और आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपका HCF क्या होगा? आपका HCF ये होगा जिसकी वजह से आपका आंसर आया है, यानी कि x² माइनस 3x प्लस 2। तो ये आपका HCF आ गया। जो आखिरी डिवाइज़र होता है आपके पास, जो डिवीजन के बाहर होता है आपके पास डिवाइज़र, तो वो आपका HCF होता है, जिसकी वजह से आपका रिमाइंडर 0 आया। क्योंकि पहले हमने डिवीजन की तब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया था, तो ये आपका डिवाइज़र नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। 5x³ प्लस 3x² माइनस 17x प्लस 6। सबसे जिसकी पावर छोटी होती है वो आप बाहर लिखते हैं, और जिसकी पावर बड़ी होती है यानी कि x4, इसको आप डिग्री भी कहते हैं ना। पूरी आपने एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर देखनी होती है, तो इधर 3 है इधर 4 है, तो 4 वाली आप डिवीजन के अंदर रखेंगे। आप 5 को जो जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आप 1 तक नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब है कि आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को किसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो 5 का टेबल बन जाए। तो इसके करीबी टेबल आपका 5 का बन रहा है 5 1 ज़ा। तो आप इस पूरी एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसके बराबर पहुंच जाए। 5 को आप बारी बारी हर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ आपके पास 5x³ है, इधर आपके पास 5x की पावर 4 है। तो 5x³ को 5x4 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई आप करेंगे? x के साथ। 5x³ मल्टीप्लाई बाय x आपके पास हो जाएगा 5x4। फिर बारी बारी 3x² को भी इससे मल्टीप्लाई करें, 17x को भी x के साथ और 6 को भी x के साथ। तो 3x² को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाएगा 3x³ माइनस 17x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाएगा -17x², और 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास हो जाएगा 6x। आपने यहाँ साइन चेंज कर दिए, ये आपके पास कैंसिल हो गया। 5 माइनस 3 आपके पास 2 हो जाएगा, -10 प्लस 17 आपके पास 7 हो जाएगा, -6 प्लस 5 आपके पास -x हो जाएगा। इसमें आपने -15 भी मैंने नीचे, अब अगला नंबर भी नीचे उतार दिया। अब 5 को मल्टीप्लाई जिस मर्जी नंबर से कर दें, 2 तो नहीं बन सकता वो कभी भी। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ से पहला नंबर और यहाँ से पहला नंबर, इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है। ये मैंने एक साइड पे एलसीएम पहले से लिया हुआ है, क्यों, ताकि आपको तरीका पता चल जाए कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, थोड़ा सा याद आ जाए, रिकॉल हो जाए आपकी मेमोरी। 2 5 लिखे दोनों नंबर्स, 2 से किया फिर 5 से किया, और 5 2 ज़ा 10 हो गया। तो ये आपका एलसीएम आ गया। तो आपको इस नंबर को, इस 2 को 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए ऑफ कोर्स आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सारी वैल्यूज़ को 5 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आता है। अब इधर आपके पास 5 है, इस 5 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो अब हर वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर उसके नीचे लिखते जाए। 3 2 ज़ार 6,
-17 मल्टीप्लाई बाय 2 -34, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे। 35 माइनस 6 29, -5 प्लस 34 29 एंड -87। अब 29 के टेबल में 87 आता है। 29 3s आर 87 होता है। तो इसका मतलब है कि आप 29 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 29 का ही टेबल है। और 87 अभी हमें पता चला है कि 3 पे आता है, तो इसकी जगह पे 3। और जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि आपने ये जो कॉमन निकालने के बाद ये जो नंबर होता है इसको आप इग्नोर करते हैं, तो यहाँ भी आप इसको इग्नोर करेंगे। अब यहाँ आप देखें कि वो वजह क्या होती है जिसकी वजह से आप इसको बाहर रखते हैं और उस वाले नंबर को अंदर रखते हैं। वो वजह ये है कि यहाँ आपके पास पावर अब x³ है, इधर आपके पास x² है। यानी कि आप छोटी पावर में तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते नंबर को मल्टीप्लाई करने से। तो इसकी वजह से आप अब ये जो नीचे वाला नंबर है जो आपका रिमाइंडर आता है ये अब आ जाएगा बाहर। x² प्लस x माइनस 3। और जो आपका पहले डिवाइज़र था जिससे आप पहले डिवाइड कर रहे थे अब वो चला जाएगा अंदर। 5x³ प्लस 3x² माइनस 17x प्लस 6। अब यहाँ से अब अलग किस्म की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब x² को x³ करने के लिए एक x मल्टीप्लाई ज़रूरी होता है, और इस इधर आपके पास 1 होता है ना, तो 1 को 5 बनाने के लिए 5 से, तो बेसिकली x² को 5x से मल्टीप्लाई करें तो x और x² x³ हो गया और 5 1 ज़ा 5। x को 5x से करें 5x² हो जाएगा, और -3 को 5 से करें तो -15x हो जाएगा। साइन चेंज कर दें, -2x² -2x प्लस 6। अगला नंबर मैंने नीचे उतार दिया। ये सिंपल मैंने सब्ट्रैक्शन की है यहाँ। और जो अब आप साइन चेंज करते हैं बाद में आप इनको कंसिडर करते हैं, यानी कि +3 और -5। अब x² को -2x² बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 से। तो -2 मल्टीप्लाई बाय x² -2x², x मल्टीप्लाई बाय -2 -2x, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6। तो यहाँ आपके पास वैल्यू सेम आ गई और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, नीचे आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ आपके पास आंसर किस वजह से आया है? इस डिवाइज़र की वजह से। तो यही आपका HCF। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप इस साइड को चूज़ करके बाहर रखें या इस साइड को चूज़ करके। मैं इसमें वही कन्वेंशनल वे यूज़ कर रहा हूँ कि जो बाद में आपके पास पॉलिनोमियल आ रहा है मैं उसको पहले लिख रहा हूँ और जो पहले आ रहा है उसको मैं बाद में लिखूँगा। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपने ध्यान रखना है। अब x5 है, x की पावर 5, x की पावर 5 को 2x की पावर 5 कैसे बनाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 2x5। फिर x की पावर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x पावर 4। अब यहाँ से आगे गौर से सुने, यहाँ जब आप 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 6 हो जाएगा, वो तो छोड़ें, लेकिन यहाँ आपके पास x की पावर क्यूब है।
जबकि इस साइड पे आपके पास x की पावर क्यूब कोई भी नहीं है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -3 के साथ तो -6 आएगा, -6x पावर क्यूब। इसको आपने एक साइड पे अलग से लिखना, क्योंकि यहाँ हम बिल्कुल मैच कर रहे हैं, आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो मैच होते हैं। यहाँ x की पावर 5 के नीचे x की पावर 5, x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4। तो क्योंकि x की पावर 3 का कोई है ही नहीं यहाँ मैच, तो इसको आप अलग लिखेंगे। इसी तरह -3x², इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x², क्योंकि x² यहाँ नहीं है तो इसको भी आप अलग से लिखें। अब यहाँ आप साइन चेंज करेंगे नीचे वाली वैल्यूज़ के। ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ आपने एक काम करना है जो बड़ा ज़रूरी है कि अब आपने तरतीब लिखनी है। -4 -2 आपके पास -6 x की पावर। अब 4 के बाद कौन सी पावर आती है छोटी? 3 वाली। तो अब आप ये लिखेंगे प्लस, और ये याद रखें इनके साइन चेंज हो चुके हैं। फिर आपके पास +6x², फिर आपके पास -6x। तो ये उसकी पूरी तरतीब आ गई। अब आप यहाँ देखें कि ये आपके पास जो वैल्यू है, ये आपके पास जो पावर है, ये अब उससे छोटी हो गई है। तो जिस तरह पिछले 2 क्वेश्चंस में भी जब भी आपके पास पावर यहाँ छोटी हो जाती थी इसके निस्बत, तो तब आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल के इसको डिवाइज़र बना देते हैं रिमाइंडर को। तो यहाँ भी मुझे नज़र आ रहा है कि मैं -6 को कॉमन निकाल सकता हूँ इसमें से। तो x पावर 4 -x पावर 3 -x² प्लस x। तो माइनस की वजह से इन कुछ जगहों के साइन भी चेंज हो गए हैं सबके, यानी कि माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस और माइनस प्लस। अब ये जो बाकी चीज़ बची है ये आपके पास, इसको आपने अब डिवाइज़र बना देना, यानी कि अब ये बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या चीज़ आएगी आपके पास? ये जो ऊपर पहले डिवाइज़र था, x पावर 5 प्लस x4 -3x³ -3x²। अब x4 को x5 बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह x3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x4, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ और x को x के साथ तो x²। नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दें। ये आपके पास हो जाएगा 2x4 -2x³ -4x²। अब यहाँ आपके पास x4 है, x4 को 2x4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय x4 2x4, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -2x³, फिर -2x², यानी कि 2 को आपने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर। यहाँ आप सबके साइन चेंज होंगे। ये वाली 2 वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई। बची कौन सी? ये तो अब आप दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास x² है, इधर आपके पास x4 है, तो ये वाली पावर छोटी हो गई। तो इसकी वजह से आप दोबारा वही काम करेंगे, इसमें से आपको कॉमन निकालना है। कॉमन -2 मुझे नज़र आ रहा है। अब माइनस का साइन कॉमन निकाला है तो अंदर साइन चेंज हो जाए। इसको एज यूजुअल हम इसको इग्नोर करेंगे। बाकी क्या बचा? x² प्लस x। तो x² प्लस x आपने बाहर लिखना है। अब जो ऊपर वाली वैल्यू थी डिवाइज़र, दोबारा से अब वो अंदर आएगा। माइनस x³ माइनस x² प्लस x। तो अब बारी बारी आप इसको देखें। x² को x4 बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसकी पावर्स को देख लिया करें। पावर्स आपस में जब भी मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल्स, तो पावर्स ऐड होती हैं।
तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 4। फिर x को x क्यूब से, तो -2x³, अगला नंबर नीचे उतारा आपने, अगला वेरिएबल, अगला टर्म। अब x³ को x² को -2x³ बनाने के लिए -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 1, इसकी पावर 2, 2 और 1 3 हो जाएगा क्यूब। तो और x को -2x से -2x² हो जाए। यहाँ साइन चेंज हो गया आपके पास, तो आखिर में क्या बचा, x² + x। अब ये जो चीज़ है ये बिल्कुल वही वाली है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, x² और एज इट इज़ नीचे आ जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो आखिर में इसने कम्प्लीटली डिवाइड किया इसको, तो यहाँ आपके पास HCF आ गया, x² + x।